हो क्या रहा है आज? एक मासूम खानदान जिसने कुछ नहीं लिया, उल्टा अपनी बहू के ऊपर सोना डालकर उस नौजवान ने अपनी बीवी के लिए बहुत सारी चीजें करते हुए, कुछ ना लेते हुए, महर 50,000 नगद देते हुए अपनी बीवी को अपने घर में लाया। लेकिन खानदान वालों ने उस बीवी के जहन को खराब करते हुए कहा कि अब तुम्हारी जिंदगी है घर में नहीं, अब अलग फ्लैट लेकर के रहना। होते तुम्हारे शौहर के पास, जितना कमाता है तुम्हारे सास ससुरे खा जा रहे, लिहाजा तुम अपने शौहर को लेकर अलग फ्लैट लेकर के रहना। झगड़ा बढ़ा, बात लंबी हुई। वो खानदान जो कल तक चेहरे से अपने पर्दा नहीं हटाया, जो कल तक बाजारों में फिरा नहीं, वो खानदान आज की तारीख में अदालत के चक्कर लगा रहा है। वो खानदान जिसके चेहरे से कभी पर्दा नहीं हटा, जज के सामने वो लड़की जाते हुए थर्रा रही है, जिस्म कांप रहा है, आवाज में थरथरी है, आंख में आंसू आ गए हैं, जज के सामने पर्दे के साथ खड़ी होती है। जज कहता है नहीं, पर्दे में तुम नहीं चलोगी, तुम्हारा चेहरा बताना पड़ेगा। अरे याद करो यारो, मेरे आयशा के पर्दे को बदनाम करने वाले मर्द कैसे तुम लोग पैदा हुए? आज तुम औरतों से महर लेकर के आज मेरी आयशा के पर्दे को बदनाम कर रहे हो। और कैसी है मेरी माएं पैदा हुई, डायन माएं पैदा हो गई। जिनके साथ तुमको जुल्म करना था उनको तो तुमने खुला छोड़ दिया, और जिनके साथ तुमको इंसाफ करना था ऐसे खानदानों को तुमने आज अदालत के कटोरे में खत्म कर दिया। आज कितने केसेस हैं, कितने केसेस हैं? जरा गौर करो क्या हो रहा है माशरे के अंदर। एक लड़की, हमारे माशरे की, मुस्लिम समुदाय की, मुस्लिम खानदान की एक लड़की, जिसका रिश्ता खानदान के एक लड़के से तय भी हो गया। मैं किसी खेड़े या किसी कोकस्तान की बात नहीं बता रहा दोस्त, तुम्हारे अपने शहर की न्यूज तुमको दे रहा हूं, तुम्हारे अपने शहर की बात बताने जा रहा हूं। एक नौजवान लड़की जिसका रिश्ता खानदान के मर्द के साथ तय हो गया, लेकिन हुआ ये कि जैसे ही उसकी मंगनी होने वाली थी, 2-3 दिन पहले लड़की घर छोड़ करके भाग गई, घर से फरार। खानदान परेशान, क्या हो गया? बच्ची बताई नहीं, कुछ बोली नहीं, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं, बच्ची कहां चले गई है। बच्ची घर से भाग चुकी, लोग गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा है, पुलिस तहकीकात करती है, तहकीकात करने के बाद पता चलता है कि वो लड़की किसी हिंदू लड़के के साथ घूम रही है। सोचो दोस्त, सोचो जरा तुम, क्या मेरी आपकी जिंदगी आज चल रही है? क्या हो गया तुमको आखिर यार? अपने जमीर को जगाओ यारो, अपनी ईमानी हरारत को बढ़ाओ यारो। क्या हो गया तुमको आखिर? किधर जिंदगी जा रही है? क्या चल रहा है? कुछ पता ही नहीं है तुम्हें। तुमको अच्छी हीरोइन मालूम, अच्छा गुटखा मालूम, अच्छी बिरयानी मालूम, अच्छे जूते मालूम, अच्छे कपड़े मालूम, लेकिन माशरे में हमारी कौम के साथ क्या रहा नहीं मालूम। मालूम नहीं, मालूम तुमको कुछ नहीं मालूम। गर्ज वो लड़की को पकड़ा गया उस गैर मुस्लिम लड़के के साथ। दर्द भरी दास्तान है, गौर से सुनो तुम ये बात को, यहां से दर्श लेकर के जाना दोस्तों, अजीजाने मोहतरम। उस लड़की को पकड़ा गया और उस केस को पीएस के जो है ना तहत लाया गया। पीएस वाला उनके माँ बाप को फोन करके बुला लिया, आपकी लड़की एक लड़के के साथ है, आइए। जब मुसलमान खानदान के लोग उसके पास पहुंचते हैं, वहां का संतरी कहता है रुक जाओ, अंदर काउंसलिंग हो रही है, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। थोड़ी देर के बाद सीआई साहब बाहर आते हैं और पूछते कौन? कहा कि हम लोग इसके रिश्तेदार हैं। बुलाया गया, बिठाया गया। उसके बाद उस लड़की से कहा गया तुम ये क्या इक़दाम कर रही हो? क्या मुसलमान नौजवान लड़के नहीं हैं? क्यों मुस्लिम लोगों से शादी नहीं कर सकती? क्यों गैर मुस्लिमों के पास तुम जाना चाहती हो? क्यों अपने जो है ना खानदान को बदनाम करना चाहती हो? उस लड़की ने बड़ी दर्द भरी दास्तान सुनाई, बड़ी दर्द भरी दास्तान सुना करके कही मेरा बाप एक ऑटो चलाने वाला है, हम 3 बहनें थी, मेरे बाप की फलाने गांव के अंदर एक जमीन है, मेरा बाप अपने नफसानी ख्वाहिशात को मारकर, मेरी माँ दिन में 2-2 घरों के अंदर बर्तनों को धोकर, लोगों के कपड़ों को धोकर कुछ रकम लाती और हम लोगों को पढ़ाने का तहिया कर लिया। मेरा बाप गरीब होने के बावजूद हम लोगों को अच्छी तालीम दिलवा दिया, हम लोग अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल बन गए। मेरी बड़ी बहन को पैगाम आया, जब पैगाम आया तो मेरा बाप सोचने लगा
बड़ी मेरी बच्ची पढ़ी लिखी है, नमाजी है, दीनदार है, आने वाला ऐसे ही लेकर के चला जाएगा। लेकिन रिश्ता आने के बाद मांग रखी गई, 2 लाख जोड़े की रकम देना पड़ेगा, एक कार देना पड़ेगा, एक चीज देना पड़ेगा, ये तमाम चीजें बताई गई। जब ये तमाम चीजें सामने रखी गई, मेरा बाप आजुर्दा हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए। हमने अपने बाप को तसल्ली दी, फिर कहा कि अपने गांव की जो जमीन है उसका एक हिस्सा बेच दो, इनके लिए जहेज का इंतजाम कर दो। मेरा बाप गया, जमीन का हिस्सा बेच देता है और मेरी बड़े बहन की शादी कर देता है। दूसरी बहन का रिश्ता आता है, वो लोग भी बड़ा मुंह खोल के आते हैं। फिर हमने अपने बाप की ढारस बनाई, जो जमीन बाकी बची है उसे बेच दिया जाए। मेरी बहन का दूसरी बहन का रिश्ता हो गया। मेरे बाप के पास देने के लिए कुछ नहीं था, सब कुछ लुट चुका था, सब कुछ फकीरों में बांट चुका था मेरा बाप। लड़की कहती है अब मेरे बाप के पास देने के लिए कुछ नहीं है। अब जो रिश्ता मेरे पास आता उनके लिए हम लोग खातिर तवाज़ो करते, अच्छा पकवान करते, उनकी खातिरदारी हम लोग करते, उनको अच्छी ग़िज़ा हम खिलाते। लेकिन रिश्ता जाता और वही हुआ जो मेरी 2 बहनों के साथ हुआ था। मेरा बाप रोज घुटने लगा, मेरा बाप परेशान होने लगा, मेरी माँ को शुगर की बीमारी आ गई, मेरे बाप को ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। हम घर में गुर्बत की जिंदगी गुजारने वाले थे। मैंने ये सोचा जो तालीम मैंने हासिल की है क्यों ना इससे मैं कमाई करूं। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करते करते एक IT कंपनी में मुझे जॉब मिल गया। मैं IT कंपनी में चली गई, लेकिन मैं अपसेट रहने लगी। मेरे साथ का रहने वाला मोहन राव जो मेरा असिस्टेंट था, वो मुझसे पूछता क्या माजरा है बहन, क्यों तुम परेशान हो, क्यों तुम्हारे चेहरे पर आजूदगी है। मैं तमाम वाकया उसके सामने बयान कर दी। वो कहता है मेरे पड़ोस में एक मुसलमान खानदान है, मैं तुमको उसके पास ले जाता हूं और शायद वो लोग तुम्हारी बात को मानकर तुमसे निकाह कर लेंगे। वो जाने के बाद उनसे भी यही मामला हुआ। उन्होंने भी कहा कि 2 लाख जोड़े की रकम देंगे तो शादी होगी। उसके बाद जब मैं रोना शुरू करती हूँ तो मोहन राव के दिल में अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी और मोहन राव कहता है कि ए मुसलमान लड़की रो मत, तुम्हारा कोई खानदान का आदमी, समुदाय का आदमी साथ नहीं दिया, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। मैं नहीं चाहता तुम हिंदू बन जाओ, तुम मुसलमान ही रहो, नमाज भी पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, जिक्र अस्कार भी करो, और औलाद जो तुम्हारी पैदा होगी उसे भी तुम मुसलमान ही बना लेना। मैं तुम्हारे दिल का जो दर्द है वो बांटने के लिए तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझे कुछ मत देना, एक कौड़ी फुट्टी भी नहीं देना, सब मैं जमा कर लूंगा। और वो नौजवान अपने पैसों से तमाम जहेज का इंतजाम करता है, तमाम तैयारी करता है, घर वालों से बात करता है, घर वाले रजामंदी इख्तियार करते हैं। उसकी शादी उस गैर मुस्लिम से हो जाती है और उसके घर में वो इत्मीनान की जिंदगी गुजार